स्वागत है आपका हमारे चैनल कैरी नाउ पे। मैं हूं आपका होस्ट ऋतुराज और आज की कहानी का शीर्षक है दोस्त की आत्मा। यह घटना बड़ोदरा शहर की है। मेरा नाम ममता है। यह कहानी तब की है जब हम 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। मेरी दो खास दोस्त रीता और सुनीता मेरी बहुत ही चहेती दोस्त थी। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहती थी। एक दिन की बात है जब रीता की शादी तय हो गई। सभी सहेलियों को बुलाकर उसने कहा, मेरी शादी में ज़रूर आना। हमें आज भी याद है कि रीता की हल्दी मेहंदी हो गई थी और सोमवार को उसकी बारात आने वाली थी। तब हम लोग मिलकर रीता की शादी में उसके घर गए थे और उसकी पक्की सहेली सुनीता भी आई थी। रीता सजी सवरी बैठी थी। उसको तो बारात आने का इंतज़ार था और होता भी क्यों ना भाई, उसकी शादी होने वाली थी और हम भी बहुत खुश थे। पूरे घर में खुशी का माहौल था। हम लोग नाच गा रहे थे और रीता के साथ हंसी मजाक भी कर रहे थे। आखिर वह घड़ी आ ही गई। रीता की शादी हो गई और सुबह वह अपने ससुराल जाने वाली थी। हम लोग तो रात को दूल्हा देख खाना खाया और अपने अपने घर चले आए। लेकिन सुनीता अपने घर जा रही थी, तभी उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। वह गाड़ी से टकरा गई और उसका सिर फट गया और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। 4-5 महीने बीतने के बाद जब रीता ने सुनीता को फ़ोन किया तो उसकी हाथ पांव सुन पड़ गए, क्योंकि वह फ़ोन सुनीता ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने उठाया था और वह सारी बातें रीता को बता दी। तब मानो रीता के पांव से ज़मीन ही खिसक गई। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और यह बात अपने ससुराल में सबको बता दी। 2-3 साल बीतने के बाद रीता को सुनीता रात में दिखाई देने लगी। दोस्तों, इसके आगे क्या हुआ ये आपको पता चलेगा इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट ऋतुराज मिलता हूँ इसी स्टोरी के अगले भाग में। जय हिंद, जय भारत।